हरे कृष्णा। तो मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरा इरादा आपकी मदद करना है, उन लोगों की जो इंग्लिश ग्रामर को बहुत बड़ी समस्या मानते आ रहे हैं। मेरा दावा है, मेरा जो है वचन है, अगर आप मेरे ये इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस की वो है इनके एपिसोड्स को अगर आप कॉन्टिन्यूसली देखते रहेंगे तो आपको अपनी ओपिनियन, अपनी विचारधारा बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ओपिनियन जो अभी तक आपने पकड़ रखी है, जकड़ रखी है कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, वो उस मानसिकता से आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे जो इंग्लिश की जो सीरीज़ है उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। और कोई भी आपको डाउट है, कोई समस्या है, कोई शंका है, तो उसके समाधान के लिए नीचे कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा जो ये प्रयास है ये एक सार्थक प्रयास है, समाज के लिए ये उपयोगी है, तभी आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आपको लगता है ये बकवास है, ये निम्न स्तर की चीज़ हम दे रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मेरे को सजेशन भी दे सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि इसको आपकी संतुष्ट स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हरे कृष्णा। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहा हूं जो कि अक्सर गले की हड्डी बनी हुई होती है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। वो है वर्ब, VERB, verb. This verb has originally derived out of the word verbatim. Verbatim एक लैटिन लैंग्वेज का एक शब्द है और इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये व्युत्पन्न हुआ है उससे verb, और हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया, या आप इसको कार्य भी बोल सकते हैं या काम भी बोल सकते हैं। काम, कामना, कोई भी आप कामना कर्म के माध्यम से ही अभिव्यक्त करते हैं। तो वर्ब की जो डेफिनेशन बन गई वो ये बनी, इट इज ए सेइंग वर्ड। ये एक कथनीय शब्द है। इट इज ए सेइंग वर्ड, ये एक कथनीय शब्द है। इट सेज, कथन क्या करता है, क्या कहता है? इट सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, सब्जेक्ट का वर्णन करता है। और डिस्क्राइब्स एन एक्शन डन बाय इट, और या फिर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है। So it is a saying word which says something about subject or describes an action done by it. Well, second point is it is of two types. ये जो verb है इसको बेहतर समझने के लिए मैं इसका एक एनालिटिकल चार्ट बनाया हूं आपके सामने। It is of two types, दो प्रकार का होता है। पहला मेन वर्ब और सेकंड ऑक्सिलियरी वर्ब। ये मेन वर्ब को कई जगह में फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और सेकंड है ऑक्सिलियरी वर्ब, इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में मेन वर्ब को कहते हैं मुख्य क्रिया और ऑक्सिलियरी वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया। तो ये जो मेन वर्ब है, अभी आज इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। तो मेन वर्ब है द मेन एक्शन डन बाय सब्जेक्ट। व्हाट इज मेन वर्ब? जो सब्जेक्ट है, जो करता है, उसके द्वारा किया गया मुख्य कार्य ही मेन वर्ब कहलाता है, मुख्य क्रिया कहलाता है। और ऑक्सिलियरी वर्ब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस वर्ब हेल्प्स अस इन नोइंग द टेंस ऑफ मेन वर्ब। टेंस का मतलब टाइम से है। तो ये जो मेन वर्ब है, शॉर्ट मैंने एमबी लिख दिया है, इस मेन वर्ब के टाइम को जानने में जो वर्ब हमारी हेल्प करती है, मदद करती है, बस उसी को ही हम ऑक्सिलियरी वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इसकी थोड़ा बहुत व्याख्या मैंने पीछे भी वीडियोस में की है, आप देख सकते हैं। और इसको और विस्तार से मैं अगले वाले वीडियो में भी बताऊंगा आपको। तो अभी हम जो है मेन वर्ब पे आ जाते हैं, यानी मुख्य कार्य तो कर्ता के द्वारा किया गया है। ये फिर से दो तरह का होता है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में कहेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब ये क्या है ये मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मेन वर्ब है, चाहे वो ट्रांजिटिव वर्ब हो या इंट्रांजिटिव वर्ब हो, ये मेन वर्ब के चार फॉर्म होते हैं जिनको आप
V1, V2, V3 और V4 शॉर्ट में बोलते हैं। V से मतलब वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। या तो आप ऐसा बोल सकते हैं और आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ये जो चौथी फॉर्म है इसको आप इन फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होएगा, कहीं पर V4 हो सकता है, कहीं पर इन फॉर्म हो सकता है, कहीं पर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। तो आप सोचेंगे ये क्या माजरा है, ये सब एक ही चीज है, एक ही चीज के पर्यायवाची है। अच्छा, इसको और थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। V1, V2, V3 और V4 जो मैंने ये बताया वहां पे, इसको एग्जाम्पल से और बेहतर समझते हैं। जैसे कोई एक वर्ब ले लेते हैं, गो, गो, वेंट, गॉन और गोइंग। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ये सारी वर्ब्स हैं। पर वो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई वेंट, इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई गॉन और इसी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको इन फॉर्म बोल सकते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोल सकते हैं, वो हो गई गोइंग। कम सेकंड वर्ब है, कम, केम, कम, कमिंग। ईट, एट, ईटन, ईटिंग। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो तीनों फॉर्म में एक ही जैसी होती हैं। वो जैसे कट, 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 हाँ, इन फॉर्म इसकी कटिंग है और यहाँ डबल टी हो रहा है। इसका कारण मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। पुट, 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 पुटिंग, पुट माने रखना। हिट, 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 हिटिंग। तो ये जो वर्ब्स हैं ये बदल नहीं रही हैं, तीनों फॉर्म में एक ही जैसी हैं। तो जो वर्ब्स बदल जाती हैं, इन वर्ब्स को हम बोलते हैं वीक वर्ब्स। क्या वर्ब्स बोलते हैं? वीक वर्ब्स। और जो वर्ब्स नहीं बदलती हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। तो कहीं कहीं पे आपको अगर ऐसा सुनाई दे, इफ यू कम अक्रॉस व्हाट डू वी मीन बाय वीक वर्ब्स, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, तो today it is clear to you that the verbs which keep on changing with the change of their forms, we call them weak verbs, and the verbs which remain same in all their three forms, they are the strong verbs. So we will go elaborately, हम इनको और विस्तार से आगे पढ़ेंगे अगले वाले वीडियोस में। आप बस बने रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब को और विस्तार से, सहायक क्रिया, इसके अलग अलग प्रकार हैं। तो आपको कोई भी डाउट इससे संबंधित हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। मैं वादा करता हूं मैं आपके कमेंट्स का पूरा प्रत्युत्तर देने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।